नमस्कार। सीईसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन आज के इस वीडियो में आपसे अवलोकन विधि के बारे में बातचीत करूंगी। यह वो विधि है जिसे सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग में लाता है, क्योंकि सामान्य रूप से अवलोकन करना मानव के द्वारा किया गया वो कार्य है जिसे वो रोक नहीं सकता, क्योंकि यह नेत्रों के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा वह घटनाओं को होते हुए देखता है। लेकिन जब हम वैज्ञानिक अवलोकन की बात करते हैं, या यूं कहूं अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अवलोकन करते हैं, तो इसके अंतर्गत न सिर्फ घटनाओं को होते हुए देखता है अनुसंधानकर्ता, बल्कि उसके कार्य कारण संबंधों की भी खोज करता है अनुसंधानकर्ता। इसी कारण से यह बहुत आवश्यक बात है कि आखिर अनुसंधान में अवलोकन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसकी जानकारी एक अनुसंधानकर्ता को हो। चाहे वे प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, दोनों ही प्रकार के विज्ञानों में अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता देखी गई इकाई को केवल मात्र देखता ही नहीं है, बल्कि उनसे बातचीत करके, उनके संबंधित लेखों को देख के तथ्यों को वास्तविक रूप से एकत्रित करता है। यही कारण है कि इसे प्राथमिक सामग्री संकलित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही इसे प्रत्यक्ष विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटना क्षेत्र में उपस्थित होकर के प्राथमिक रूप से तथ्यों का संकलन करता है। प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित होने के कारण इसके द्वारा जो तथ्य एकत्रित होते हैं वे प्राथमिक होते हैं, और शायद यही कारण है कि मोजर ने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहा है, क्योंकि लंबे समय से इसका प्रयोग व्यक्ति के द्वारा किया जाता रहा है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है देखना, निरीक्षण करना या फिर अवलोकन करना। दूसरे शब्दों में कार्य कारण संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को देखना ही अवलोकन है। अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र तभी वैज्ञानिक श्रेणी में रखा जा सकता है जब वह सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन और वर्गीकरण करे। मैलिनोवस्की ने ट्रोब्रियांड द्वीपवासियों का, लिंड ने मिडिल टाउन का, डोलार्ड ने सदर्न स्टेट्स का अध्ययन अवलोकन विधि द्वारा ही किया है। भारत में डॉक्टर M.N. श्रीनिवास, डॉक्टर S.C. दुबे, डॉक्टर B.R. चौहान, डॉक्टर मजूमदार आदि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण अध्ययनों में इस विधि का सहारा लिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर के वहां पर या तो समूह का सदस्य बन के या फिर दूर से ही उस घटना को होते हुए देख करके कार्य कारण संबंधों की खोज करता है। इसीलिए इसे प्राथमिक तथ्यों के संकलन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि माना जाता है। बात करें कुछ परिभाषाओं की, जिससे इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी हमें प्राप्त हो, तो हम बात करते हैं मोजर द्वारा दी गई परिभाषा की। मोजर के अनुसार सीमित रूप में अवलोकन कानों व वाणी की अपेक्षा नेत्रों के उपयोग को इंगित करता है। अवलोकन में नेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और नेत्रों द्वारा देखी गई घटनाओं को जब अवलोकनकर्ता कार्य कारण संबंधों की खोज में प्रयोग में लेता है, तो इस प्रकार से वह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अवलोकन प्रविधि का प्रयोग करता है। यंग के अनुसार अवलोकन देखी जा रही घटना को उसके विचारों के साथ व्यवस्थित रूप से देखना है। बात करें ऑक्सफोर्ड कंसाइंस शब्दकोश की दी हुई परिभाषा की, तो उसके अनुसार घटनाएं कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में उपस्थित होती हैं, उनका यथार्थ निरीक्षण और वर्णन है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, यानी कि घटनाओं को जिस प्रकार से समाज में देखा गया है उसी रूप में उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता है समाजशास्त्र। इसीलिए अवलोकन विधि का प्रयोग
समाजशास्त्र में इसी दिशा में सहायता प्रदान करता है कि जो घटना घटित हुई है उसका उसी प्रकार से वर्णन करना जिस प्रकार से उसे घटित होते हुए देखा गया है। प्रकाश डाले अगर अवलोकन की विशेषताओं की, तो अवलोकन में मानव इंद्रियों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है और इसमें भी कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके द्वारा ही अनुसंधान में अवलोकन कर पाना संभव हो सकता है। अनुसंधानकर्ता जब भी किसी घटना विशेष पर अध्ययन कार्य प्रारंभ करता है तो वह अवलोकन विधि का सहारा लेकर के सर्वप्रथम उस क्षेत्र विशेष की घटना को जानने का प्रयास करता है जहाँ पर वह घटना घटित हुई है और अपनी आंखों से वहां देख करके ही उस तथ्य के अनुरूप अध्ययन कार्य को प्रारंभ करता है। इसमें प्राथमिक सामग्री का संकलन करना सरल इसलिए होता है क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में उपस्थित होता है जहां पर अध्ययन करने वाली घटना घटित हुई होती है और यही कारण है कि इसके द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन कर पाना संभव होता है। सूक्ष्म अध्ययन भी इसी कारण संभव है क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र विशेष में जाकर के अध्ययन करने का प्रयास, नेत्रों का प्रयोग करने का प्रयास करता है, जिससे सूक्ष्म अध्ययन कर पाना संभव होता है, बारीक अध्ययन कर पाना संभव होता है और प्राथमिक सामग्री का संकलन कर पाना संभव हो पाता है। चूंकि अध्ययनकर्ता घटित हुई घटना के क्षेत्र विशेष में स्वयं जाकर के किसी विशेष उद्देश्य से वहां जाकर के घटनाओं को होते हुए देखता है और स्वयं तथ्यों का संकलन करता है, इसलिए इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता उद्देश्यपूर्ण अध्ययन भी कहलाती है। निष्पक्षता और प्रत्यक्ष अध्ययन होना अवलोकन की इसलिए महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं जाकर के अध्ययन एकत्रित करता है क्षेत्र में जाकर के, तो वहां जाकर के निष्पक्ष होकर के कार्य कारण संबंधों की खोज करने का वह स्वयं प्रयास करता है। कार्य कारण संबंधों को दर्शाना भी इस विधि के माध्यम से सरल रहता है क्योंकि अध्ययनकर्ता के लिए ये जरूरी होता है कि वह स्वयं जाकर के घटना क्षेत्र पर अगर तथ्यों का संकलन करने का प्रयास करेगा तो किस प्रकार से घटना घटित हुई है, वो क्या कारण है जिससे घटना घटित हुई है और किस घटना ने किस प्रकार से दूसरी घटना को प्रभावित किया है, इन सभी बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर पाना संभव एक अनुसंधानकर्ता के लिए हो पाता है। इसी कारण से सामाजिक अनुसंधान में इस विधि को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अवलोकन विधि वह विधि है जिसमें न सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है बल्कि सामाजिक घटनाओं को अध्ययन करने में भी इसका लंबे समय से प्रयोग किया जाता रहा है। जब हम अगले वीडियो में अवलोकन के प्रकारों की बात करेंगे तब हम इस बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से एक अनुसंधानकर्ता या तो क्षेत्र विशेष में जाकर के रहकर के लोगों के बीच में सहभागी बनकर के अवलोकन करता है या फिर असहभागी रह करके भी अवलोकन विधि का प्रयोग एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन दोनों ही प्रकारों में अवलोकन करने के लिए नेत्रों का प्रयोग किया जाता है और जब वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है, कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के पक्षपात ना हो इसकी अधिक संभावना हो सकती है। बात करें हम अवलोकन विधि के गुणों की, तो सबसे पहला इसमें गुण आता है सरलता। क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर के घटना का अध्ययन कर रहा है तो उसके लिए बहुत सरल होता है कि अपने नेत्रों से वह उस घटना विशेष को देखे और वहां घटित हुई घटना के कारणों को पहचानने का प्रयास करे। इसलिए यह एक सरल विधि मानी जाती है और यही कारण है लंबे समय से इसका प्रयोग समाजशास्त्र में भी और सामाजिक अनुसंधान में भी और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता रहा है। इसी कारण से इसमें विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है क्योंकि विश्वसनीय होने का आधार यही है कि आपके पास, अनुसंधानकर्ता के पास स्वयं जाकर के तथ्य संकलन करने की व्यवस्था है अवलोकन विधि में, तो वह किसी और से नहीं प्रभावित होगा
बल्कि स्वयं जाकर के तथ्यों का संकलन करेगा, इसलिए इसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। साथ ही इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण भी देखने को मिलता है। वस्तुनिष्ठता होने का प्रभाव भी इस विधि के कारण ही हो पाता है, क्योंकि घटना क्षेत्र में अध्ययनकर्ता स्वयं उपस्थित होता है। सत्यापनशीलता इसीलिए ही संभव हो सकती है अवलोकन के द्वारा, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर के क्षेत्र विशेष में उस घटना का अध्ययन करने का प्रयास करता है और उपकल्पना निर्माण में सहायता प्रदान करती है अवलोकन विधि, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने अनुभवों के आधार पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है और उस अंतर्दृष्टि के आधार पर उसके लिए संभव हो पाता है कि अवलोकन का निर्माण वो स्वयं करे। कुछ इन्हीं खास विशेषताओं के कारण, कुछ खास गुणों के कारण अवलोकन विधि का प्रयोग लंबे समय से सामाजिक अनुसंधान में किया जाता रहा है। शायद यही कारण है कि जब मोजर इसे शास्त्रीय पद्धति कहते हैं तो गलत नहीं होता। फर्क सिर्फ इसी बात का ही हो जाता है कि सामान्य रूप से जब हम अनुसंधान में प्रयोग करते हैं अवलोकन विधि को, तो उसे बहुत ही सरल माना जाता है, लेकिन जिस समय एक अनुसंधानकर्ता इसका प्रयोग करता है अपने अध्ययन में, तो सरलता से प्रयोग भले ही किया जाता है इसका, लेकिन बहुत ही ज्यादा गंभीरता से विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए, वस्तुनिष्ठता का पालन करते हुए और सत्यापनशीलता का गुण होते हुए ही इसका प्रयोग कर पाना संभव हो पाता है। इसीलिए एक अनुसंधानकर्ता बेहद सावधान होकर के अवलोकन विधि का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है। अवलोकन विधि का प्रयोग भले ही लंबे समय से होता रहा है सामाजिक अनुसंधान में, लेकिन फिर भी इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए इसका प्रयोग सीमित है। हर घटना को सामाजिक क्षेत्र की अवलोकन के द्वारा देख पाना संभव नहीं होता, जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता अध्ययन कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इसका प्रयोग सीमित हो जाता है और वहां पर आकर के हमें दूसरी विधियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है, और इसीलिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रखे कि किस जगह उसे अवलोकन विधि का प्रयोग करना है। बात करें पक्षपात की संभावना की, तो चूंकि कई बार अध्ययनकर्ता किसी घटना विशेष से प्रभावित हो जाता है, तो नेत्र भी उस घटना को उसी रूप में देखना प्रारंभ कर लेते हैं, तो वहां पर इसकी संभावना होती है कि अवलोकन में पक्षपात आए, और शायद यही कारण है कि अवलोकनकर्ता बेहद सावधानी से अवलोकन विधि का प्रयोग करे। इस बात को मैंने पहले भी कहा है। बीती घटनाओं का अध्ययन कर पाना इस विधि के द्वारा संभव नहीं होता, क्योंकि अनुसंधानकर्ता बीती हुई घटनाक्रम के लिए उस काल में, उस समय में नहीं जा सकता है। इसीलिए यह संभव नहीं है कि जो घटना घट चुकी है उसको प्रत्यक्ष रूप से जाकर के अध्ययनकर्ता अध्ययन करे। साथ ही ज्ञानेंद्रियों की भी अपर्याप्तता होती है, नेत्रों की भी अपनी सीमाएं होती हैं, तो उसमें भी इस प्रकार का अध्ययन कर पाना अवलोकन विधि के द्वारा संभव नहीं हो पाता। अवलोकन विधि से केवल गुणात्मक आंकड़ों का ही संकलन हो पाता है, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण सीमा है जहां पर अवलोकन विधि का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इन कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अवलोकन विधि बहुत ही सीमित रूप से प्रयोग की जाए ऐसा नहीं होता है। खास बात यह है कि अवलोकन विधि इन सीमाओं के होते हुए भी व्यापक रूप से प्रयोग में की जाती है, क्योंकि इसमें उद्देश्यपूर्ण निरीक्षण किया जाता है। सावधानी पूर्ण निरीक्षण कर पाने के कारण पक्षपात की संभावना कम होती है और घटना का बारीक अध्ययन कर पाना, सूक्ष्म अध्ययन कर पाना, गहन अध्ययन कर पाना एक अनुसंधानकर्ता के लिए संभव हो सकता है। इसीलिए अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि जब भी वह अनुसंधान में इस विधि का प्रयोग करे तो वह इन बातों को ध्यान में रखे, और इन दोषों को या सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यदि एक अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन में अवलोकन विधि का प्रयोग करता है तो वह प्राथमिक सामग्री संकलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही प्रत्यक्ष विधि होने के कारण इसमें वस्तुनिष्ठता अधिक देखने को मिलती है। अतः यह आवश्यक है कि चाहे अनुसंधान
प्राकृतिक हो चाहे अनुसंधान सामाजिक हो। खास ये है कि अगर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा रहा है तो उसमें बेहद सावधानी पूर्ण इस विधि का प्रयोग किया जाए ताकि पक्षपात की संभावना कम से कम हो और अध्ययन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से वैज्ञानिकता की कसौटी पर ध्यान में रखते हुए कर पाना एक अध्ययनकर्ता के लिए संभव हो पाए। धन्यवाद।